अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद अल हज़र और आज मैं आपको वॉक थ्रू करवाऊंगा एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक्स इन 3D एक्सट्रूजन 3D प्रिंटिंग एक्सट्रूजन प्रोसेस इन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। इसके अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरह ये ट्रांसफॉर्म किया गया है कि हम लोग किस तरह पार्ट्स बनाएंगे बाय अलोइंग लेयर बाय लेयर फैब्रिकेशन यूजिंग मोल्टन थर्मोप्लास्टिक। Let's dive into what it is, how it works and where it is used. Additive manufacturing जिसको हम लोग मोस्ट कॉमनली 3D प्रिंटिंग भी कहते हैं, बिल्ड्स ऑब्जेक्ट बाय एडिंग मटेरियल लेयर बाय लेयर। ये ऑपोजिट है ट्रेडिशनल सब्ट्रैक्टिव मेथड्स के, जिसके अंदर जो है ना एक ब्लॉक के अंदर से मटेरियल हम लोग कार्व करके निकालते हैं। It starts with digital 3D model, either designed in CAD software or scanned from an existing object. This model is then sliced into thin horizontal layers, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है हर एक क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच ऑफ द ऑब्जेक्ट के थ्रू, के यानी कि हर ऑब्जेक्ट इसको जो है ना स्लाइस करते हैं हम लोग थिन थिन लेयर्स के अंदर और थिन या हॉरिजॉन्टल लेयर्स के अंदर, और वो जो थिन या हॉरिजॉन्टल लेयर्स है ना वो रिप्रेजेंट करती हैं हर एक क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द ऑब्जेक्ट को। अब एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है ना एक गेम चेंजर या पैराडिम शिफ्ट लेके आया है कि हम लोग कैसे उसको डिज़ाइन करते हैं, प्रोटोटाइप करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं आइटम्स को। इट इज़ फास्टर, यानी कि इट सपोज फास्टर इनोवेशन, बेटर कस्टमाइजेशन और लेस वेस्ट। ये फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो है ना एक वाइटल पार्ट बन चुका है, जो इन्फ्लुएंस कर रहा है बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे कि एरोस्पेस, हेल्थ केयर के अंदर, कंस्ट्रक्शन के अंदर और कंज्यूमर गुड्स के अंदर। कोर ऑफ एक्सट्रूजन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करें तो पर्टिकुलरली एफडीएम फ्यूज डेपोजिशन मॉडल के अंदर, या फिलामेंट एफएफएफ यानी फिलामेंट फैब्रिकेशन के अंदर फ्यूज्ड, इसके अंदर ये प्रोसेस जो है ना इन्वॉल्व करती है मेल्टिंग एंड डिपॉजिटिंग थर्मोप्लास्टिक मटेरियल को प्रिसाइज पैटर्न्स के अंदर, और ताकि वो ऑब्जेक्ट को जो है ना लेयर बाय लेयर बना सके। इसको हम लोग इस तरह भी देख सकते हैं कि एक रोबोट है, वो रोबोट कंट्रोल्ड हॉट ग्लू है जो केयरफुली जो है ना वो प्लेस कर रहा है मेल्टेड प्लास्टिक को एक स्ट्रक्चर की फॉर्म के अंदर, यानी उसको फॉर्म कर रहा है स्ट्रक्चर, मेल्टेड प्लास्टिक को एक स्ट्रक्चर के अंदर। एक्सट्रूडर जो है ना बेसिकली एक्सट्रूडर असेंबली जो है वो हार्ट ऑफ द मशीन है। इसके अंदर दो मेन सेक्शंस होते हैं, कोल्ड एंड जिसके अंदर फिलामेंट फीडिंग को हैंडल किया जाता है, और हॉट एंड जिसके अंदर मेल्टिंग या एक्सट्रूजन को जो है ना मेल्टिंग एंड एक्सट्रूजन अकर होती है। कोल्ड एंड अ फिलामेंट स्पूल जो है ना वो सप्लाई करता है मटेरियल को, जो कि यूजुअली थर्मोप्लास्टिक होती हैं, लॉन्ग इन फॉर्म ऑफ लॉन्ग वून फिलामेंट, और वो स्पूल के ऊपर लोड किए जाते हैं। और जो स्टेपर मोटर होती है वो प्रिसाइसली या केयरफुली जो है ना वो फीड करती है फिलामेंट को टुवर्ड्स द हॉट एंड। ड्राइव गियर्स के अंदर जो है ना वो ग्रिप किया जाता है फिलामेंट को और पुश किया जाता है उसको फॉरवर्ड आगे हीट ब्रेक्स के ऊपर। हीट ब्रेक्स जो है वो एक क्रूशल कंपोनेंट है जिसके अंदर जो है ना वो हीट जो है ना स्प्रेडिंग बैक होने से वो उसको प्रिवेंट करता है, और जो इनटू द कूल एंड के अंदर प्रिवेंटिंग प्री मेच्योर मेल्टिंग हो सकती है उसकी वजह से। अगर वो जो हीट है वो स्प्रेड बैक हो जाए कूल एंड के अंदर तो उसकी वजह से एक प्री मेच्योर मेल्टिंग हो सकती है। कूलिंग फैन जो होता है वो बेसिकली मेंटेन करता है टेम्परेचर डिफरेंस को टू इंश्योर जो है वो कंसिस्टेंट फीडिंग हो रही है, ताकि वो कोई जैम्स अवॉइड हो सके उसके अंदर। हॉट एंड मेल्टिंग जोन होता है, और इस हॉट एंड के अंदर बेसिकली रियल मैजिक हैपन। द हीटर ब्लॉक मेल्ट्स द फिलामेंट इनटू टू अ स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर जो है ना वो हीट कर मेल्ट करता है एक फिलामेंट को,
और वो नोजल जो होती है ना वो एक टाइनी प्रिसिशन होल होता है जिसके अंदर कंट्रोल्स हाउ द मोल्टन प्लास्टिक एग्जिस्ट. This melted plastic forms a continuous trace which solidifies after being deposited. फिलामेंट लोडिंग के अंदर जो है ना ये प्रोसेस इस तरह शुरू होती है कि बेसिकली ये प्रोसेस जो है ना वो फिलामेंट लोडिंग के अंदर लोडिंग जो है ना वो एक्सट्रूडर के अंदर जब लोड हो जाता है ना तब ये शुरू होती है. और जो एक स्टेपर मोटर है ना वो जो है वो उसको रोटेट करती है फिलामेंट को ताकि वो फॉरवर्ड पुश हो जाए हीटेड हॉट एंड के अंदर और जहाँ पे वो मेल्ट होता है और रेडी हो जाता है एक्सट्रूड होने के लिए. एक्सट्रूजन थ्रू द नोजल के अंदर जो है ना एक प्रेशर जो है ना वो बिल्ड होता है सॉलिड फिलामेंट के थ्रू जो उसके अंदर फीड किया जा रहा होता है. और द मोल्टन प्लास्टिक को जो है ना वो पुश आउट किया जाता है थ्रू द नोजल. और जो नोजल का डायमीटर है ना वो अफेक्ट करता है थिकनेस ऑफ द एक्सट्रूडेड लाइन को या ओवरऑल प्रिंटिंग रेजोल्यूशन को. डेपोजिशन प्रोसेस बेसिकली जो है ना वो इस तरह होती है कि जब एक मटेरियल एग्जिट होता है ना नोजल से तो वो प्रिंट हेड जो है ना वो प्रिसाइसली मूव करता है अलोंग एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस. तो इट फॉलोज द स्लाइस्ड लेयर पैटर्न टू डिपॉजिट मटेरियल. यानी कि एग्जैक्टली exactly जहाँ पे उसको जो है ना वो ज़रूरत होती है वो एक स्लाइस्ड लेयर पैटर्न जो है ना वो फॉलो करता है ताकि वो डिपॉजिट कर दे मटेरियल को लेयर बाय लेयर एक वो ऑब्जेक्ट की शेप दे के या बना के. लेयर एडिशन के अंदर ये होता है कि एक जो है ना मोल्टन प्लास्टिक बॉन्ड्स जो है ना वो प्लास्टिक बॉन्ड्स जो है ना वो प्रीवियसली लेयर के साथ बॉन्ड होते हैं. और जैसे ही वो हीट होते हैं या हार्डन होते हैं ये जो है ना एक सॉलिड या स्टेबल स्ट्रक्चर जो है ना वो बना देता है उसको. ये the process then repeats with the build platform lowering or the print head rising along the next layer to build. यानी कि यही प्रोसेस को जो है ना वो बार बार रिपीट करके वो नेक्स्ट लेयर जो है ना वो बननी शुरू हो जाती है यानी लेयर बाय लेयर बिल्डिंग इसी से होती है. की फैक्टर्स के अंदर जो है ना ये आता है कि टेम्परेचर कंट्रोल के अंदर जो है ना बहुत मेंटेनिंग टेम्परेचर कंट्रोल जो है ना वो बहुत एसेंशियल है. द हॉट एंड मस्ट बी हॉट इनफ टू मेल्ट द प्लास्टिक. और जो बेड टेम्परेचर जो है ना वो हेल्प करता है पार्ट्स को स्टिक के लिए ना कि वो एक दूसरे के ऊपर रैप करने के लिए. विदाउट प्रॉपर टेम्परेचर मैनेजमेंट प्रिंट्स जो है ना वो फेल हो जाते हैं ड्यू टू रैपिंग और पुअर एडिशन के. जिसकी वजह से जिसके लिए हम लोग बेड टेम्परेचर को मेंटेन करना काफ़ी ज़रूरी होता है क्योंकि वो फिर जो पुअर मैनेजमेंट की वजह से वो एक दूसरे के ऊपर रैप हो जाते हैं या वो पुअर एडिशन हो जाती है. अब फ्लो रेट के अंदर ये होता है कि फ्लो रेट कंसिस्टेंसी इंश्योर करती है प्रिंटर एक्सट्रूड्स जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ मटेरियल. ना ज़्यादा ना कम. जो रिजल्ट्स करता है गैप्स के अंदर या वो ब्लॉब्स या स्ट्रिंगिंग बनती है अगर हम लोग ज़्यादा या कम जो है ना उसके अंदर जो है ना वो फ्लो रेट होगा. जो ये कंट्रोल किया जाता है प्रिसाइज मोटर स्पीड और गियर प्रेशर के थ्रू. नोजल एंड मटेरियल्स की अगर हम लोग बात करें तो नोजल डायमीटर जो है ना इम्पैक्ट करता है स्पीड को डिटेल के साथ. यानी कि एक स्मॉलर अगर नोजल होगी तो वो हायर डिटेल देगी वेयर एज लार्जर वंस प्रिंट फास्टर. मटेरियल प्रॉपर्टीज लाइक मेल्टिंग पॉइंट और विस्कोसिटी जो है ना वो प्रिंटर की सेटिंग के साथ मैच करने चाहिए. डिफरेंट मटेरियल्स हैव डिफरेंटली यानी कि डिफरेंट मटेरियल्स जो है ना वो बिहेव डिफरेंटली करते हैं ड्यूरिंग मेल्टिंग या कूलिंग. पीएलए की बात करें मटेरियल्स यूज जो पीएलए जो है ना एक मोस्ट बिगिनर फ्रेंडली फिलामेंट है. ये डिराइव किया जाता है रिन्यूएबल सोर्सेज के थ्रू जैसे कि कॉर्न स्टार्च. ये इजी टू प्रिंट होता है नीड्स लो टेम्परेचर्स एंड इज बायोडिग्रेडेबल. ये आइडियल होता है यानी कि इसके अंदर आइडियल सिचुएशंस होती हैं प्रोटोटाइप के लिए या डेकोरेटिव आइटम्स या एजुकेशंस के अंदर. एबीएस की अब हम लोग बात करें तो एबीएस जो है ना एक स्ट्रॉन्गर या मोर हीट रेजिस्टेंट है.
पीएलए के कंपैरिजन की अगर हम लोग बात करें तो ये फंक्शनल प्रोटोटाइप्स के लिए यूज होता है या एंड यूज पार्ट्स के लिए होता है। इसको जो है ना हायर टेम्परेचर्स रिक्वायर करते हैं और हीटेड बेड टू अवॉइड रैपिंग के लिए यूज होता है। ऑल्सो ग्रेट फॉर पोस्ट प्रोसेसिंग लाइक सैंडिंग या पेंटिंग। पीईटीजी, ये पीईटीजी जो है ना कंबाइंस द बेस्ट ऑफ पीएलए एंड एबीएस, यानी कि ये दोनों को दोनों में से बेस्ट को मिला के जो है ना वो पीएलए एबीएस के अंदर से वो फिर आगे बनता है। स्ट्रॉन्ग होता है, फ्लेक्सिबल होता है और केमिकल रेजिस्टेंट होता है। गुड लेयर एडिशन एंड लो रैपिंग। कॉमन यूजेस की अगर हम बात करें तो फूड कंटेनर्स, मैकेनिकल पार्ट्स एंड ट्रांसपेरेंट आइटम्स के अंदर जो है ना ये मोस्टली यूज होता है। पीसी पॉलीकार्बोनेट, ये वन ऑफ द टफेस्ट 3D प्रिंटिंग मटेरियल्स है। हाई हीट और इम्पैक्ट रेजिस्टेंट होता है। कैन बी ट्रांसपेरेंट, रिक्वायर्स हाई print temperatures एंड often an enclosed printer to prevent wrapping। ये यूज होता है इंडस्ट्रियल टूल्स के अंदर, लाइटिंग पार्ट्स के अंदर और फिक्चर्स के अंदर। रैपिड प्रोटोटाइपिंग की अगर हम लोग बात करें तो एक्सट्रूजन इज परफेक्ट फॉर रैपिड प्रोटोटाइपिंग। डिजाइन्स जो है ना वो प्रिंट कर लिए जाते हैं आवर्स के अंदर, टेस्ट भी हो जाते हैं और इम्प्रूव भी हो जाते हैं बहुत जल्दी। जिसकी वजह से जो है ना टाइम भी सेव हो जाता है और ये हम लोग डिजाइन्स के अंदर जो है ना कोई फ्लॉज हो या कोई हम लोग कोई अगर फ्लॉज प्रॉपर मिल जाए तो हम लोग उसको जल्दी ही उसको पकड़ लेते हैं, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। एक्सट्रूजन प्रोसेस अलाउज क्रिएशन ऑफ कस्टम टूल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जिग्स जो है ना वो अलाइनिंग के अंदर और होल्डिंग पार्ट्स के अंदर जो है ना वो उसको हेल्प करते हैं। फिक्चर्स जो होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं एक्यूरेसी और एफिशिएंसी प्रोडक्शन के अंदर। ये दोनों जो होते हैं वो कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, इजी टू रिप्लेस होते हैं और हाईली कस्टमाइजेबल होते हैं। हेल्थ केयर एंड मेडिकल के अंदर हम लोग बात करें तो हेल्थ केयर के अंदर 3D प्रिंटिंग जो है ना वो काफ़ी तरीकों से हेल्प करता है। सर्जन जो है ना वो यूज़ करते हैं पेशेंट स्पेसिफिक मॉडल्स फॉर प्लानिंग सर्जरीज। प्रोस्थेटिक और स्प्लिंट्स जो है ना वो कस्टम मेड होते हैं क्विकली एंड अफोर्डेबली। जो जो स्पेशली वैल्यूएबल चिल्ड्रन के होते हैं उनको जिनको नीड होती है वो उनको यूज़ कर सकते हैं, वो यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि किसी की लिम्स नहीं है, ब्रेसिस की ज़रूरत है तो वो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं वो प्रोस्थेटिक्स की फॉर्म में। एप्लीकेशन एंड एजुकेशन की अगर हम लोग बात करें एप्लीकेशन एजुकेशन रिसर्च के अंदर तो एफडीएम फ्यूज डेपोजिशन जो है वो प्रिंटर्स जो है ना वो वाइडली यूज होते हैं लैब्स के अंदर या स्कूल्स के अंदर। दे प्रोवाइड हैंड्स ऑन लर्निंग in engineering and design. Students can bring their ideas to life. Researchers use them to create custom tools, fixtures, and test setups. फूड प्रिंटिंग की बात करें तो ये एक नीश है, इस वक्त फिलहाल नीश है, लेकिन इसके अंदर एक रैपिड ग्रोथ हो रही है। इसके थ्रू जो है ना हम लोग कस्टम चॉकलेट डिज़ाइंस बना सकते हैं, केक डेकोरेशंस और इंट्रिकेट शेप्स कर सकते हैं हम लोग। फ्यूचर्स फ्यूचर के अंदर जो है ना एक टेलर न्यूट्रिशन या मेडिकल डाइट्स भी इसके अंदर इंक्लूड हो सकती हैं। ये एक एक्साइटिंग फ्रंटियर है डिजिटल फैब्रिकेशन के अंदर। कॉस्ट एंड एक्सेसिबिलिटी अगर हम लोग बात करें कि एफएफएफ या एफडीएम प्रिंटर्स जो हैं, जिसमें से एफडीएम प्रिंटर्स जो है ना मोस्ट अफोर्डेबल 3D प्रिंटर्स हैं। उसके अंदर हॉबी उसकी अगर हम लोग बात कर लें तो वो हॉबी मॉडल्स जो है ना वो चीप होते हैं वेयर एज इंडस्ट्रियल मॉडल्स आर स्टिल लोअर कॉस्ट देन अदर्स। फिलामेंट्स आर cheaper than resin or metal powders, perfect for custom or low volume production without expensive tooling। एफडीएम या एफएफएम के अंदर जो है ना एक बहुत वास्ट प्रोसेस होता है, यानी कि इसके अंदर एक वास्ट एरे ऑफ प्रोसेस होता है थर्मोप्लास्टिक फिलामेंट्स के अंदर, जो ह्यूज रेंज के तौर पे जो है ना वो सपोर्ट करता है फिलामेंट्स को।
पीएल जैसे कि पीएलए, एबीएस, पीईटीजी, नायलॉन, टीपीयू, स्पेशल स्पेशलिटी फिलामेंट्स जैसे कार्बन फाइबर, मेटल फिल्ड जो होते हैं, वुड फिल्ड होते हैं। फिर इंडस्ट्रियल प्रिंटर्स जो है ना वो इवन के रॉ प्लास्टिक पैलेट्स को यूज़ करते हैं, मेकिंग मटेरियल सोर्सिंग फ्लेक्सिबल एंड चीप। Ease of use. FDM printers are easy to operate basically. Many have user-friendly interfaces and quick setup. Post-processing is simpler than resin printing. Soluble supports and compact sizes make them ideal for small workshops and classrooms. अगर हम लोग इसकी डिसएडवांटेजेस की बात करें तो एफडीएम जो है ना एक एग्जिबिट करता है एक विजिबल लेयर या विजिबल लाइंस जो है ना वो कर्व्ड सरफेसेस के ऊपर जो है ना वो एक देता है, जिसकी वजह से एक रफ फिनिश ऑफन बन जाती है या क्रिएट हो जाती है जो पोस्ट प्रोसेसिंग के की तरह होती है, जैसे उसको जरूरत पड़ जाती है सैंडिंग या वेपर स्मूथिंग या पेंटिंग की, जिसकी वजह से टाइम या कॉस्ट जो है ना वो इंक्रीज हो जाता है उसके अंदर। फिर एफडीएम जो है ना वो इम्प्रूव हो रही है बेसिकली, बट स्टिल हैज लोअर एक्यूरेसी देन मेथड्स लाइक एसएलए स्टीरियोलिथोग्राफी के अंदर। श्रिंकेज होती है इसके अंदर, रैपिंग होती है, इनकंसिस्टेंसीज जो है ना वो अफेक्ट कर देते हैं साइज एंड फिट के, और जो राउंड नोजल होती है वो लिमिट कर देती है एबिलिटी टू प्रिंट शार्प कॉर्नर्स और फाइन डिटेल्स। एज प्लास्टिक cools, it shrinks, which can cause wrapping, layer delamination, पुअर बेड एडिशन। इसके अंदर जो है ना मटेरियल्स लाइक एबीएस जो है ना वो स्पेशली प्रोन होते हैं। यूजिंग हीटेड बेड्स एंड क्लोज्ड चेम्बर्स जो है ना वो हेल्प कर देती है रिड्यूस ये इश्यूज बेसिकली। एक्सट्रूजन प्रोसेस, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग की अगर हम लोग एक कंक्लूजन ले तो स्पेशली एफडीएम जो है ना रिमेन करता है कि एक कॉर्नरस्टोन ऑफ 3D प्रिंटिंग का। It offers accessibility, versatility, and affordability from concept models to functional parts and even food and medical uses. ये कंटिन्यू कर रहा है एक्सपैंड करने के। थैंक यू।